प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में है कुछ, जो मतलब वो तो राधे राधे का जाप करने को देते हैं, मतलब उनकी सभी लोग भक्ति करते हैं, वो ठीक नहीं है क्या? हाँ जी। देखो, राधा जी का नाम जप तो कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है, ना ही गीता जी के अंदर, ना ही वेदों के अंदर। और दूसरा, राधा जी तो क्या थी, कृष्ण जी की मामी थी। अच्छा। और एक भांजे की और मामी के साथ नाम जोड़ना और उनके नाम से उनको राधा राधा बोलना, उससे तो कुछ प्राप्ति है ही नहीं। लेकिन वो तो उन्हीं की भक्ति करने को देते हैं, उन्हीं का जाप करो राधे राधे। देखो, मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ पहले। अच्छा जी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये प्रथम भाग है इसका, हाँ जी। और यहाँ से छपी हुई है पुस्तक। हाँ जी। इस पुस्तक के अंदर देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर प्रकृति खंडम है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखा है देखिए, 12 कल्प यानी कि द्वापर में गोकुल ग्रामगत वृषभ भानु गोप की पुत्री होकर राधा का आविर्भाव हुआ, यानी कि राधा जी का जन्म हुआ। हाँ उसके बाद लिखा है कि तब राधा 12 वर्ष की थी, तब पिता ने रायण वेश्य के साथ राधा का विवाह करा दिया, यानी कि 12 वर्ष की आयु में राधा जी का विवाह हो चुका था, विवाहित थी वो। आगे देखिए क्या लिखा है, इसके 14 वर्ष के बाद तब कंस के भय से उन शिशु रूपी जगतपति को छल पूर्वक गोकुल ग्राम लाया गया। रायण कृष्ण के मामा यशोदा का सगा भ्राता था, अच्छा। यानी कि जो रायण थे, हाँ जी। राधा जी के पति जो थे, ये कृष्ण जी की माता यशोदा के सगा भ्राता थे, सगे भाई थे, यानी कि कृष्ण जी के सगे मामा थे वो। उनके साथ देखिए क्या लिखा है, लौकिक संबंध में कृष्ण के मामा थे। ये देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराणी है और ये द्वितीय भाग है। पहले आपको प्रथम भाग दिखाया था, ये द्वितीय भाग है। इसके अंदर देखिए श्री कृष्ण जी और राधा जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, श्री कृष्ण प्रभु ने तभी अपना चर्वित तांबुल मुदित मन से राधा को प्रदान किया। उस कृष्ण चर्वित तांबुल को कामोत्तरा राजेश्वरी ने भक्ति पूर्वक प्रसन्न होकर हंसते हुए तत्काल चबा लिया। तदंतर श्री कृष्ण ने राधा द्वारा चबाए गए हुए तांबुल को प्रसन्न चित्त से मांगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तभी श्री हरि काम का उद्रेक होने के कारण काम क्रीड़ा हेतु राधा जी के उसी रति शैया पर शयन करने लगे। यानी कि देखिए उनको कैसा, आप समझते ही होंगे काम क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है, यानी कि सेक्स करने की इच्छा से उनकी शैया पे गए, यानी जहाँ पर वो सोती थी उस स्थान पर गए। उसके पश्चात रसिकेश्वर हरि विपरीत रति आदि 8 प्रकार के श्रृंगार तथा नख दंत तथा हाथों से श्रृंगार शास्त्रोक्त प्रहार आदि से यथोचित काम क्रीड़ा करने लगे। यानी कि उसके बाद में वो अपनी मामी के साथ में काम क्रीड़ा करने लगे। आगे क्या लिखा हुआ है, काम शास्त्र में जो सुगुप्त तथा कामनी गण का मन हरण करने वाला अष्ट विद्या चुम्बन वर्णित है, उनका भी प्रयोग रसिकेश्वर कृष्ण ने किया, यानी कि ऐसा कार्य भी श्री कृष्ण जी ने उनके साथ में किया। तदंतर कामूतर कृष्ण ने अपने अंगों को राधा के अंग से सटाकर राधिका का उस प्रकार आलिंगन किया जिसे कामू की नारीगण हेतु सुखप्रद कहा गया है। ऐसा कार्य किया उन्होंने राधा जी के साथ में। अब देखिए राधा जी के साथ ऐसा कार्य करने का परिणाम क्या हुआ। अब ये देखिए इस अध्याय के अंदर, ये सेम पुस्तक है, 421 नंबर पेज है, क्रौंश अध्याय है ये, जिसके अंदर क्या लिखा है कि गुरु पत्नी राजपत्नी, इसी तरीके से भाई की पत्नी और मामी, राधा जी और कृष्ण जी का रिश्ता था मामी भांजे का, तो राधा जी उनकी मामी थी। और क्या कार्य उन्होंने राधा जी के साथ किया उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। यह लिखा है, इनमें से किसी एक के साथ भी अथवा इनमें से कई के साथ समागम करने वाला नर पशु तो अपनी माता से भोग करने के पातक से ग्रसित होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मामी के साथ में ये काम करे ना, समागम करे, उसको नर पशु कहा गया है। जैसे कि और उसकी तुलना की गई है अपनी माता के साथ भोग करने वाले से। और आगे लिखा है, उस शताधिक ब्रह्म हत्या पातक लगता है, उस व्यक्ति को किसी ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है ऐसे कार्य करने वाले को। और ये वेदोक्ति है। आगे कह रहे वह लोक वेद में अतिव निंदित, यानी कि समाज के अंदर बड़े ही निंदा का कार्य है। ये महापात की है और महादुस्तर कुंभी पाप नरक गामी होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे नरक के अंदर कुंभी पाप नरगामी उसको स्थान मिलता है। ये लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और ये कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर ही है। अब आप बताइए राधा जी का नाम जपना क्या सही है। और ये मैं एक प्रमाण और बता दूं आपको, गीता जी जो कि परमात्मा का ज्ञान बताया जाता है, चारों वेदों का निचोड़ बताया जाता है,
इस पुस्तक के अंदर भी जिस मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया है वो भी राधा का जाप नहीं है। मैं आपको इसके अंदर देखिए 2 मंत्र दिखाऊंगा, श्लोक। ये देखिए, ये गीता अध्याय 16 है और श्लोक नंबर है 23। इसमें लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को ही। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों में लिखी हुई जो विधि लिखी हुई है ना, भक्ति की या किसी भी तरीके की, उसको छोड़ के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, कोई भी एक मंत्र छाट लो या राधा जी का नाम जप लो और आपको भागवत प्राप्ति हो जाएगी। तो गीता तो उसके विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, गीता के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं वो। यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, न परम गति होगी, न कि मोक्ष होगा और न ही सुख प्राप्त होगा। मतलब जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो अपने मन से ही ज्ञान बताते हैं, वेद अनुसार नहीं बताते। बिल्कुल, वेद का मत तो यही है कि वेदों के अनुसार या गीता जी के अनुसार वो ज्ञान दे ही नहीं रहे, मनमाना आचरण है। और इसी के अंदर देख लो, गीता जी के अंदर ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23, जिसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिवदे स्मरते। यानी कि ओम तत्सत ऐसा 3 प्रकार का इति निर्देश है, यानी कि इसका निर्देश है ब्रह्मणे। ब्रह्मणे का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी कि वो पूर्ण परमात्मा, सच्चा परमात्मा। तो ये कह रहे हैं कि ओम तत्सत यह निर्देश है परमात्मा का, किसका? सच्चे परमात्मा का। त्रिविधे स्मृत है, 3 विधि से स्मरण करने का। त्रि यानी कि 3, विधि यानी कि प्रकार, कैसे करना है उसकी विधि। 3 विधि से उसका स्मरण करने का जाप है। अनुवाद में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि ओम तत्सत ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तो ये वो मंत्र है जिनके जाप से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, ना कि कोई भी मनमाना आचरण करने से। अब आप बताओ कि राधा का जाप करना या फिर कोई भी अपने मन से कोई भी नाम जाप करके भागवत प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ये प्रमाण दिखा रखे हैं और यही प्रमाण दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज कि पूर्ण परमात्मा की अगर भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बनाने पड़ते हैं, उनसे नाम दीक्षा मंत्र लेकर के परमात्मा के वो लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि हम भागवत प्राप्ति यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सके। ठीक है जी, मैं भी ज्ञान को समझूंगी संत रामपाल जी महाराज जी को। सच है।